गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है सैटरडे और ये नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह 11 बजे से। तो अभी मैंने लगाई हुई है मशीन, वॉशिंग मशीन लगाई हुई है कपड़े धोने के लिए। आधे कपड़े तो धुल चुके हैं और आधे कपड़े भी धुल रहे हैं मशीन में। और डुग्गू भी देखो, ये मशीन में तो डुग्गू को बहुत शौक है पानी में खेलने का। सभी बच्चों को शौक होता है पानी में खेलने का। और तो अभी मशीन लग रही है, कपड़े धुल रहे हैं और फिर कपड़े आधे मैं धो चुकी हूँ और आधे रह गए हैं निकालने के लिए। तो अभी मैं जस्ट जा रही हूँ कपड़े निकालने के लिए और कपड़े निकालने के बाद मैं आपको मिलती हूँ और फिर मुझे डुग्गू को भी नहलाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े निकालने बाथरूम में। तो देखिए ये रहे कपड़े, तो मैं इनको निकालती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं और अब मैं सुखा रही हूँ कपड़ों को यहाँ पर। तो डुग्गू भी वहीं पर था, उल्टे काम करने में लगा हुआ था। तो देखिए डुग्गू हेल्प भी करता है, ऐसे बात नहीं है। जैसे कपड़े रहते हैं उसको बोलते हैं कि डुग्गू उठा कर दे दो, तो डुग्गू हेल्प करता है। तो ये मम्मी आ गई थी। मम्मी जो पहले कपड़े सुखाए थे उनको जो सूखे थे उनकी तय लगा रही है मम्मी। और मैं सो गाइस, अभी कपड़े धुल चुके हैं, हमारे कपड़ों का सारा काम हो चुका है ख़त्म। और अभी मैंने कपड़े सुखा भी दिए हैं। तो अब डुग्गू को नहलाने की बारी आ चुकी है। अब टाइम है उसको नहलाने का। तो मैं उसके कपड़े लेने के लिए अंदर आई हूँ। तो ये है डुग्गू की अलमीरा, इसमें सब कपड़े डुग्गू के ही रहते हैं। और नीचे रहती हैं बुक्स जो मुझे लाइब्रेरी में वापस करनी है कॉलेज में। और इस साइड भी हैं थोड़ी बुक्स। और नीचे हैं मेरे हस्बैंड के कपड़े जो गर्मी में पहनने हैं, गर्मी के टी शर्ट्स वगैरह हैं। और इस ड्रॉर में रहते हैं सॉक्स वगैरह और मेरे भी कुछ सामान रहता है। तो यहाँ पे तो सब, और इसमें तो सब कपड़े डुग्गू के ही रहते हैं। ये वैसे जो अलमीरा है वो डुग्गू के कपड़ों के लिए ही ली गई थी, आई थी मतलब गिफ्ट में उसकी नानी की तरफ से। तो ये है, ये इस पोर्शन में सारा स्वेटर वगैरह रहता है उसका। यहाँ रहते हैं डेली वियर के लोअर्स, यहाँ रहती हैं जीन्स वगैरह इस साइड। और ऊपर रहते हैं इस साइड थोड़ा नए कपड़े टाइप। इधर रहते हैं उसके ब्लैंकेट्स। यहाँ रहते हैं डेली वेयर की टी शर्ट्स और इनर वेयर जो भी होता है वो सब इस साइड रहता है। तो अभी मैं निकाल लेती हूँ उसके कपड़े और फिर मुझे अपनी चादर भी, तो इधर बिछानी है अभी चादर। मैंने अभी चादर भी धुल दी है आज। तो अभी ये सब काम करना है। और ये ब्लैंकेट रह गया है, इस ब्लैंकेट को भी मैंने अभी धोना है क्योंकि अब थोड़ा गर्मी आ चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ ब्लैंकेट्स वगैरह को धुल के रख दूँ। और यहाँ है मेरी साड़ी, रखी हुई है मैंने साड़ी जो मुझे देनी है ड्राई क्लीन करने के लिए। तो ये आज मैं ड्राई क्लीन के लिए दे दूँगी ताकि मैं इसको दोबारा वियर कर सकूँ किसी शादी या किसी भी शादी फंक्शंस में। तो अभी मैं डुग्गू को नहला लेती हूँ। तो अभी मैं डुग्गू को नहला चुकी हूँ और कपड़े भी पहन, डुग्गू ऊपर आओ। तो डुग्गू भी नहा धो के हो चुका है रेडी। डुग्गू इधर देखो, से हाय। तो अभी आ गए थे हम, मैं और दीदी दोनों ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे भी आज हमने कुशन कवर वगैरह और सोफ़ा कवर सब धोया था, चादर वगैरह सब। तो ये हम यहाँ पे दोनों कर रहे हैं। मैंने तो थोड़ा सा किया, बाकी दीदी ने ही सब लगा दिया था। मैं तो थोड़ी देर हेल्प करने अंदर आई थी। और यहाँ पर मैं लंच बनाने के लिए आई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ दाल अरहर मलका की। और अरहर मलका मैंने पहले ही भिगा के रख दी थी थोड़ी देर पहले। और मैं लहसुन प्याज कट करके और फटाफट से छोंक लगा दूंगी इसमें। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अरहर मलका की दाल तो सबको पता है, बड़ा इजी होता है इसका प्रोसेस बनाने का। तो अभी मैंने फटाफट लहसुन प्याज एक साथ ही कट कर लिए क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। और यहाँ पे मैंने फटाफट से दाल को छोंक दिया है। और अभी
मसाला तैयार हो रहा है। लहसुन प्याज का तड़का लगा दिया है इस टाइम मैंने, और फिर ऐड करेंगे इसमें हम तड़के के इसके बाद टमाटर वगैरह और मसाले, बेसिक मसाला जो भी होता है, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब। और दाल मैंने बनने रख दी है और साथ में मैंने आटा गूंद लिया है। आज हम दाल रोटी ही बनाने वाले हैं, आज चावल नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया था और रोटी बनाएंगे हम बाद में जब हम लोग खाएंगे। 1:45 के लगभग हम लोग लंच करते हैं, तो उसी टाइम गरम गरम रोटी बन जाएगी। और अभी आटा भी हो गया है हमारा तैयार। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए आटा छोड़ दूंगी और तब तक मैं दूसरा काम करूंगी अपना। तो मैं अभी आ गई थी अपने रूम में, तो मैंने यहाँ पे अपनी बेडशीट भी बिछानी थी। तो मैंने सोचा जब तक टाइम होता है खाना खाने का, उससे पहले मैं बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद खाना खाने के बाद हमें आराम करने आना होता है। तो उस टाइम खाना खाने के बाद फिर आलकस लगता है कि फिर मैं सोचती हूँ बाद में बिछाती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया। तो मैं फटाफट से यहाँ पे बेडशीट भी बिछा ली है अपनी। और अभी दाल बनने रखी हुई थी, तो अभी मैंने कहा तब तक दाल बन जाएगी और इतनी देर में मेरा काम भी हो जाएगा बेडशीट का। और थोड़ा रूम भी सेट करना था, तो मैंने पहले बेडशीट बिछाई, फिर थोड़ा रूम सेट किया। तो अभी मैं गई थी दाल बंद करने, अब आ गई हूँ वापस। दाल की सीटी पूरी हो गई थी, 3-4 सीटी आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा पहले दाल बंद कर दूं। फिर मैं आ गई वापस और अब मैंने अपना बेडशीट बिछा लिया है, ये देखिए। और ये मेरा फेवरेट बेडशीट है, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है और कलर भी अच्छा है, मेरा फेवरेट कलर है ये। और अब मैं यहाँ पे रख दूंगी अपनी रजाई। तो अभी जा रही हूँ मैं डुग्गू को लेने के लिए। तो अब मैं ऊपर काम कर रही थी और डुग्गू नीचे खेल रहा था, बच्चे भी आए हुए थे पड़ोस के, और पता नहीं कब ये उनके साथ पीछे चला गया खेलने। तो मैं देखने गई थी कि ये उल्टे काम ना करे और कहीं कुछ ऐसा चोट ना लगा के आ जाए। तो मैं देखा और ये घर से स्लीपर्स पहन कर भी नहीं गया, ऐसे ही आ गया भाग भाग के बच्चों के साथ में। और ये ऐसे फर्स्ट टाइम ही आया है, मतलब ये बाहर नहीं जाता है घर से, आज फर्स्ट टाइम ही आया है घर से बाहर। तो मैं इसको लेके वापस घर चली गई हूँ अब। सो गाइस मैं डुग्गू को लेके आ गई हूँ घर, और गुन्नू भी आ गई है, कुक्कू नहीं आई है। कुक्कू अभी खेल रही है वहीं पर। तो डुग्गू आज पहली बार ही गया ऐसे बाहर खेलने के लिए, तो उसकी आवाज़ आ रही थी मुझे ऊपर बाहर से, यहाँ ऊपर से आती है आवाज़, क्योंकि यहाँ से पीछे गली में ही गया हुआ था ये खेलने के लिए। तो मेरे को लगा ये रो रहा है, तो मैं इसको इसलिए लेने चली गई, पर ये रो नहीं रहा था और चप्पल पहनकर भी नहीं गया, ये नंगे पैर ही घूमने निकल गया, क्योंकि बच्चे आए हुए थे ना, पहले बच्चे आए थे घर पर, तो उनके साथ ही चला गया ये। तो बस अभी मैं इसको लेके आई हूँ घर पर, और मेरा काम सारा हो चुका है ख़त्म। मैंने चादर भी बिछा ली है, बेडशीट भी बिछ गई है, यहाँ पर बेडशीट भी बिछ गई है, और कपड़े भी धुल गए हैं, खाना भी बन चुका है, आटा भी, मतलब दाल बन चुकी है, आटा गूंद चुका है। बस अब गरम गरम रोटी बनानी है, जब खाएंगे हम तभी रोटी बनाएंगे। और डुग्गू को देखो, यहाँ आओ आप मेरे पास। आप कहाँ गए थे? पहले मुझे बताओ, आप कहाँ गए थे? दीदी के घर। आपने मम्मा से पूछा? आप मम्मा से पूछ के नहीं गए ना? आपने मम्मा को पूछा जाने से पहले? नहीं पूछा ना? क्यों नहीं पूछा डुग्गू ने? अक्षय भैया के पास कौन सी वाली टॉफी है? नहीं, पहले मुझे बताओ, आप चप्पल पहन कर भी नहीं गए, ना शूज पहने ना स्लीपर्स पहने। एसी? अभी गर्मी थोड़ी हो रही है, एसी चलाओ जो। गर्मी नहीं, एसी नहीं चलता, गर्मी अभी गर्मी नहीं। जो सुन तो रहा मेरी बात। और इसको देखो, इसको नहलाकर कपड़े पहनाए थे और इसने मैगी खाई, मैगी खा के ऊपर का टी शर्ट पूरा गंदा करा, अपना स्वेट शर्ट, पैंट गंदी करी, और फिर अपने ये पुराने कपड़ों में वापस आ चुका है,
इसको जीन्स तो खैर इसको पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्या है, जीन्स तो बिल्कुल नहीं पहनता है ये। बस कहीं जाएगा तो पहनेगा, अगर घर में पहना दो तो नहीं पहनता है। और हम इसको घर में जीन्स इसलिए पहना रहे हैं आजकल, क्योंकि फिर सब छोटे हो रहे हैं कपड़े, नए कपड़े सब छोटे हो जा रहे हैं इसके। ऐसे ही एक दो बार पहनता है ये, उसके बाद छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए। पर ये पहनता नहीं है, सब खोल देता है कपड़े। और डुग्गू को देखो, डुग्गू डैडा को बता दो पीछे का, ये बिना पूछे पीछे चला गया घूमने गली में, वहां पे खेल रहा घर पे जाके, और ना चप्पल पहन के गया ना शूज पहन के गया। सो गाइज, इस ब्लॉग का एंड में ही भी करती हूँ। आई होप कि आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आए। और आज काफ़ी काम भी था, तो मतलब तो मैंने सोचा आज मैं जो काम कर रही हूँ वही सब आपको दिखा दूँ। तो मैंने आज आपको वो सब दिखाया, अपना रूटीन, कि मैं आज हमारा क्या क्या काम हुआ है। और आज हमें कहीं जाना था, लेकिन अब हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, तो अब देखते हैं। बाकी शायद अभी आगे जा भी सकते हैं, अगर गए तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे थे और कहाँ गए। अगर नहीं गए तो नहीं दिखाऊंगी, बता दे रही हूँ आपको पहले ही। तो तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डुगू बोल दो बाय। बाय। लाइक एंड Like and सब्सक्राइब। subscribe. Bye. बाय।